मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये हमारा क्वेश्चन 10th है और इसके 100% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्वेश्चन पूरा सिलेक्ट किया है और उसके लगभग पूरे 100% चांसेस है आपके एग्जाम में पुट अप होगा इस बार, क्योंकि ये 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसके बाद इससे पहले नहीं आया ये एग्ज़ाम में, और इस तरह के प्रश्न आपको 4 नंबर में देखने को मिलेंगे। देखो, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी लेंथी है, आपको समझाने में टाइम भी लग सकता है, तो हम अपना समय वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन। सिर्फ आपको ध्यान से जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ बस वैसे वैसे आपको पढ़ते जाना है और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखो, इस पहली लाइन से ही क्या है, एक आपको टास्क दे दिया गया है। यानी कि जैसे ही आप सपोज करो, एक एग्जांपल से, जैसे ही आप किसी ऑटो में बैठे तो बस ये समझ लीजिए उसमें बैठने का ही आपको चार्ज पे करना है। अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे, 2 किलोमीटर चलोगे या 10 किलोमीटर चलोगे, उसका आपको अतिरिक्त भाड़ा देना है। लेकिन बैठने का ही उसने क्या दे रखा है, एक नियत भाड़ा, कि जैसे ही आप बैठे तो तब से ही एक भाड़ा आपको देना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, समथिंग 10 रुपये, 20 रुपये या XYZ कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, इसमें ये बोला गया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जैसे ही आप बैठे तो आपको भाड़ा फिक्स हो चुका है। अब किलोमीटर चलोगे तो क्या आपको अलग से पे करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर दूरी पर भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर दूरी पर भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखो क्या क्या क्वेश्चन में पूछा है। एक तो क्या पूछा है, नियत भाड़ा, और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको ही मान लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम क्वेश्चन को अपने। माना नियत भाड़ा है, वो क्या है, x है, और ये क्या है, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त। ठीक है, यानी कि अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, वो है y। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? यानी कि नियत भाड़ा तो तय है x, यानी कि जब भी आप बैठे तो x रुपये आपको चार्ज देना ही देना है। अब वो क्या, अतिरिक्त भाड़ा, यानी कि 1 किलोमीटर जाना है आपको, 2 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, कितना भी जाना है, वो आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं। जो हमारा भाड़ा होगा, सबसे पहले किसकी बात की इसने, 10 किलोमीटर दूरी पर भाड़ा 105। ठीक है, पहले बात करते हैं 10 किलोमीटर की। अलग से स्टार बना लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो, 10 किलोमीटर दूरी पर भाड़ा। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी पर भाड़ा कितना होगा? देखो, 10 किलोमीटर दूरी क्या है, अतिरिक्त दूरी है। इसमें क्या क्या सम्मिलित होगा, नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नियत भाड़ा कितना है हमारे पास, x है। अतिरिक्त भाड़ा कितना है हमारे पास, y है। ठीक है, अब नियत भाड़ा तो x है और अतिरिक्त भाड़ा है y। अतिरिक्त भाड़े में क्या आएगा, ये जो हमने 10 किलोमीटर की बात हम कर रहे हैं, तो ये इसमें जोड़ देंगे, यानी कि कितना, गुना 10, यानी कि x प्लस 10y आ चुका है हमारे पास। ये किसका है, 10 किलोमीटर दूरी पर भाड़ा कितना है, 10 किलोमीटर दूरी पर भाड़ा x प्लस के 10y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। और इसी का रुपए में दे रखा है कितना, 105। तो यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 10y बराबर हो जाएगा 105 रुपये के। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट।
कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है। क्या बोला गया है? 15 किलोमीटर दूरी पर भाड़ा है 155, तो यानी कि वही 15 किलोमीटर दूरी पर भाड़ा। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको करा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाए। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? नियत भाड़ा, वही नियत भाड़ा प्लस क्या? अतिरिक्त भाड़ा। कोई दिक्कत है? नियत भाड़ा कितना है हमारे पास? नियत भाड़ा तो x है ही, प्लस अतिरिक्त भाड़ा। अब इसके अकॉर्डिंग चल रहा है बाबू। ये 10 किलोमीटर के लिए हमने 10 लिख लिया था, 15 किलोमीटर के लिए कितना आ चुका है? 15, और अतिरिक्त भाड़ा कितना था? y, तो कितना आ चुका है? x प्लस के 15y, और इसकी वैल्यू सवाल में कितने रुपए दे रखी है? 155, तो यानी कि x प्लस 15y बराबर कितना हो जाएगा? 155। समीकरण नंबर 2 आ चुकी। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? कुछ भी समझ में ना आया हो? यहां से हम समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे? एक अलग से लाइन खींच देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। आप पेज को ऐसे कर सकते हो। क्या करेंगे? समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 ये है हमारी x प्लस के 10y बराबर 105। यहाँ से x का जो मान निकाल लेंगे वो कितना? 105 माइनस के 10y हो जाएगा, और इसका मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर कोई दिक्कत? x का मान समीकरण 2 में रख दो, ये है x, तो x कितना? 105 माइनस के 10y, ये आ चुका है, प्लस अब कितना? 15y। x की जगह कितना आ चुका है? 105 माइनस के 10y, प्लस लगाया ये, और अब 15y बराबर 155। कोई दिक्कत यहाँ तक? 105 उधर चले जाएगा, जब इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5y, 105 उधर, 155 माइनस के 105, 5y बराबर के कितना हो जाएगा? 5 में से 5 0, 15 में से 10 कितना? कितना बचेगा? 5, 5 दाम 50, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। कोई दिक्कत है? y का मान फिर से कहाँ रख देंगे हम? समीकरण 2 में। कहाँ पे रख देंगे दोस्तों? y का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर है? y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो कितना? x प्लस के ये 15 गुना y का मान 10 बराबर कितना? 155, तो कितना हो जाएगा? ये 150, x प्लस के 150 बराबर 155, x बराबर कितना? 155 माइनस के 150, x बराबर 5 आ चुका। क्लियर है? y का मान 10 और x का मान 5 आ चुका है, यानी कि जो नियत भाड़ा है वो कितना है? 5 रुपये है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? y, यानी कि 10 रुपये, यानी कि 1 किलोमीटर पर कितने देने पड़ेंगे हमें? 10 रुपये देने पड़ेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं जो उसने सवाल में पूछा है हमसे। ये अलग से लाइन एक और खींची हमने, ये यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, लेकिन सवाल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट क्या है? यानी कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। क्लियर है? इस 25 किलोमीटर में दोस्तों क्या क्या है? 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है, 25 किलोमीटर। इस 25 किलोमीटर के लिए क्या क्या है दोस्तों? एक तो नियत भाड़ा ही है, नियत भाड़ा प्लस क्या है?
25 किलोमीटर और अतिरिक्त भाड़ा। नियत भाड़ा कितना था x प्लस 25 किलोमीटर गुना अतिरिक्त भाड़ा कितना था y। x का मान कितना है दोस्तों हमारे पास 5, यानी कि नियत भाड़ा कितना है 5 प्लस 25 गुना y का मान कितना है दोस्तों 10, यानी कि यह है अतिरिक्त भाड़ा। क्लियर है? 5 प्लस कितना 250 बराबर कितना 255 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? कितना देना पड़ेगा उसे? 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे। आप एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। देखो मैं एक बार फिर से आपको एक क्वेश्चन रिपीट करता हूं ताकि आप इसको देखो। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि आप इसको एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो, टैक्स यानी कि जैसे ही आप किसी गाड़ी में बैठे तो आपको वो टैक्स तो देना ही है बैठने का, प्लस अब आपको किराया देना है कितने किलोमीटर आपको जाना है, ये बात है इस क्वेश्चन में। ठीक है? 10 किलोमीटर दूरी पर भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर दूरी पर भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये ज्ञात करना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा पे करना होगा या देना होगा। ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके 100% चांसेस है इस बार बोर्ड में पूछे जाने के। देखो हमने क्या किया, माना नियत भाड़ा है हमारे पास x, अतिरिक्त भाड़ा है y। हमने 10 किलोमीटर दूरी पर भाड़ा निकाल लिया। 10 किलोमीटर में क्या क्या इंक्लूड होगा दोस्तों? नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा। नियत भाड़ा तो x मान लिया, प्लस अतिरिक्त भाड़ा कितना है y मान रखा है, प्लस क्या है 10 किलोमीटर की बात कर रहा है तो 10 किलोमीटर हमने इसमें ऐड कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो x प्लस के 10y आ चुका है। अब इसकी 10 किलोमीटर दूरी चलने में कितने रुपए पे कर रहा है? 105, तो इसीलिए 105 समीकरण नंबर फर्स्ट आ चुके हैं यहाँ पे। बात करते हैं 15 किलोमीटर दूरी पर भाड़ा। 15 किलोमीटर दूरी पर भाड़े में क्या क्या इंक्लूडेड होगा? नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा आपको पे करना होगा। जैसे कि x प्लस के 15 किलोमीटर, y क्या है अतिरिक्त भाड़ा आ चुका है। अब इसकी वैल्यू उसने कितने रुपए में पे की? 155 रुपए में। 155 आ चुका है यहाँ तक। x प्लस के 15y बराबर 155, समीकरण नंबर 2 मान ली। समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया, यहाँ पे x बराबर 105 माइनस के 10y आ चुका है। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखा हमने, यहाँ पे x की जगह हमने कितना 105 माइनस के 10y, ये कितना है पूरा x है, प्लस ये 15y सेम रखा बराबर 155। 15y में से 10y जाके 5y इक्वल 155 माइनस के 105 उधर गया, कितना 50 बचा। 5 से कितनी बार 10 बार। y का मान अब ये y का मान आ चुका है। y का मान समीकरण नंबर 2 में ही रखा फिर से हमने, क्योंकि यहाँ से आसान है। अब यहाँ पे रखेंगे तो फिर से वही बात आएगी, एक ही जगह हमने मान रखा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। x प्लस के 15 गुना 10 रख दिया, y का मान 10 बराबर 155, x प्लस के 150 बराबर 155, ये उधर चल जाएगा तो कितना घट के कितना आएगा 5। x का मान कितना आ चुका है 5। x को क्या माना था हमने? नियत भाड़ा, और y को अतिरिक्त प्रति किलोमीटर पर भाड़ा तय देना होगा। तो x का मान 5 आ चुका है, y का मान 10 आ चुका है। अब बात करते हैं, यानी कि सवाल में उसने पूछा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी पर तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर में क्या क्या इंक्लूडेड होगा? 5 x यानी कि नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर पर अतिरिक्त भाड़ा, x प्लस पर 25 गुना y यानी कि अतिरिक्त भाड़ा। y का मान कितना है 10, यानी कि 10 गुना 25 करेंगे तो कितना 250, प्लस 5 तो ऐड करना है क्योंकि ये तो टैक्स है एक किस्म का, तो कितना 255 आपको देना होगा उस व्यक्ति को जिसने 25 किलोमीटर की दूरी तय की है। क्लियर हुआ है? समझ में आया है? ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो इस तरीके के क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस करते हैं। एक और क्वेश्चन लेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करता हूं आपने। एक और क्वेश्चन करते हैं।
तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 11 नंबर का क्वेश्चन है और इसके भी आपको अभी जब आपका प्री बोर्ड होगा उसमें भी आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। देखो, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 हटाए जाए तो अंक पलट जाते हैं। अंक क्या हो जाते हैं? पलट जाते हैं। ठीक है, तो क्या ज्ञात करनी है? संख्या ज्ञात करनी है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, जिससे आप क्या एक तरीके से इसको किस प्रकार से क्या अप्रोच लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, जब जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन आते हैं उनको एक प्रॉब्लम होती है ऐसे प्रश्न को सोल्व करने में, वही मैं आपको वो स्टेप ही आपको सब सिखाऊंगा मैं, जहाँ पे बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। देखो कहाँ पे 2 संख्या दी गई है, 2 अंकों की संख्या है, 2 संख्या नहीं है, 2 अंकों की संख्या है। 2 अंक कैसे होंगे? 10, 11, 12, 13। ये क्या है? 2 अंक है ना, इनकी ही एक संख्या है, इन्हीं की एक संख्या है। उसमें क्या? दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, ये बोल रहा है। देखो, इस 3 गुने का मतलब क्या होता है? 3 गुना। सबसे पहले बात करते हैं, इकाई का अंक तो नहीं, पहले स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे? वही माना इकाई का अंक कितना है? x है, और फिर माना दहाई का अंक क्या है? y मान लिया। तो इकाई का अंक x और दहाई का अंक क्या है? y आ चुका है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इनसे एक संख्या बनेगी, वो क्या होगी? अब संख्या क्या है? अब प्राप्त संख्या। अब जो प्राप्त संख्या होगी वो देखो दोस्तों क्या होगी, बस यहीं पे कंफ्यूजन होता है। देखो 10y प्लस के क्या होगा? x, ये संख्या बनेगी, यही संख्या आपको बनेगी क्या? 10y प्लस के x। देखो अब कैसे, ये बच्चों को समझ यही नहीं आती, बस बात ये वाली बात ही आपको कुछ बच्चों को समझ नहीं आती, कैसे ये लिखी जाती है जब 2 अंकों की एक संख्या का निर्माण करते हैं। देखो y की जगह हम क्या ले, x की जगह आप कुछ भी, x की जगह हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रखो, और ऐसे ही y की जगह 1, 2, 3, 4, 5, x की जगह 1 रखेंगे हम, कितना आ जाएगा? x की जगह 1 रखेंगे, 1 प्लस y की जगह भी 1 रखेंगे तो कितना? 10 गुना 1, कितना आ गया? 11। कितना आ चुका है दोस्तों? 11 आ चुका है। अब नेक्स्ट, ये तो 1 रख के आया, अब 2 रखेंगे तो कितना? 2 प्लस कितना? 2 गुना 10, यानी कि कितना हो जाएगा? 20। 20 और 2 22 हो गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से हम क्या, ये नंबर जब भी 2 अंकों की संख्या की बात होगी सवाल में, तो हमको क्या करना है? हमको क्या करना है कि हमें 10y प्लस के x ही मानना है, क्योंकि ये इकाई का अंक हो जाएगा और फिर ये इसके लास्ट में क्या जुड़ेगा? दहाई का अंक। दहाई को 10 से गुना करते हैं, इसीलिए हम इकाई को 1 से, दहाई को 10 से और सैकड़े को किससे? 100 से गुना करते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा दहाई का अंक कितना? 10 के साथ। अगर 3 अंकों की संख्या होती तो उसको हम कैसे लिखते दोस्तों? 3 अंकों की संख्या अगर अंकों की होती तो उसको कितना? x प्लस के 10y प्लस के क्या? 100z, ये 3 अंकों की संख्या होती दोस्तों। कैसे होती? देखो इसमें से कितना कॉमन आ रहा है? x, 100 कॉमन ले ले, 10 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 10z प्लस के y और ये प्लस के x, यहाँ से इतना मान आ जाएगा। इसका मान 1 रख, इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। जब इसके साथ करेंगे, सैकड़ा को क्या बोलते हैं? देखो 1, 2, 3,
ये हो जाएगा इकाई का अंक, ये हो जाएगा दहाई का और ये हो जाएगा सैकड़े का। तो यही इसीलिए हम क्या रखते हैं, जब दो अंकों की संख्या होती है उसको 10y ही लिखते हैं, यानी कि 10 के मल्टीपल में ही रखते हैं। आप x y को चेंज कर सकते हो, लेकिन जब भी आप ढाई वाला अंक लोगे, जो प्राप्त संख्या होगी उसको हमें कैसे डिफाइन करना है, 10y प्लस के x, ताकि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आसानी होगी इसको जोड़ने में। अभी आप जब इस क्वेश्चन को कर लोगे अच्छे से तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। हम अपने क्वेश्चन पे ही आते हैं, ये आपको देखने को, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जो संख्या बनी वो क्या बनी, 10y प्लस के x। अब इसके अंक पलटे जाए, अगर इसके अंक क्या, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक पर प्राप्त संख्या, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, यानी कि 10x की जगह आ जाएगा और y इधर, 10x प्लस के y, ये हो गई अंक पलट दी हमने, यानी कि 10x की जगह और x y की जगह। क्लियर है, अंक भी पलट दिए हमने। अब देखो एक बात बोल रहा है क्वेश्चन में, दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि दहाई का अंक बराबर है किसके, इकाई के अंक का कितना है, 3 गुना। दहाई का अंक कितना है, y, 3 गुना है इकाई का अंक कितना है, x, तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3x। क्लियर है, समीकरण नंबर फर्स्ट हो चुके हैं। यहाँ से समझ आया, कुछ दिक्कत है आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यदि संख्या में से 54 हटाया जाए तो अंक पलटे जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अगर संख्या कौन सी है हमारी, मूल संख्या है ये संख्या है, और अंक पलटने के बाद संख्या कौन सी बची, 10x प्लस के y, और क्या घटा रहे हैं संख्या में से, 54 को। क्लियर है यहाँ तक, तो अब लिखेंगे मूल संख्या माइनस 54 बराबर क्या, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। मूल संख्या क्या है दोस्तों हमारी, मूल संख्या है 10y प्लस के x माइनस के 54 बराबर अंक पलटने पर प्राप्त संख्या कौन सी है, 10x प्लस के y। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अब क्या कर देंगे दोस्तों, ये हमने लाइन खींची, आपको दिखाई नहीं दी होगी, हमने ये लाइन खींच दी यहाँ पे। अब फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको x प्लस के 10y, और ये 10x इधर आगे होगा माइनस का, माइनस के 10x, और ये माइनस के ये y भी इधर आके माइनस का, और बराबर ये 54 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, यानी कि 54। क्लियर है यहाँ तक, कितना हो जाएगा, 9y माइनस के कितना, 9x बराबर 54। कितना कॉमन आ रहा है, 9, तो 9 कॉमन लेंगे, बचेगा y माइनस के x बराबर के 54। अब 9 से कितनी बार कटेगा, 9 छिक 54, यानी कि y माइनस के x बराबर के 6 आ जाएगा। क्लियर है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 यानी कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्लियर है, y का मान समीकरण 2 में रख दो तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस के x बराबर के 6।
तो कितना 2x बराबर के 6, x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 6/2 और 2 तिया 6, x का मान 3 आ चुका है। अब इस x का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख दो तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, x कितना 3 गुना 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 तिया 9, y का मान आ चुका है 9। यहाँ तक क्लियर है। अब ये x और y का मान कहाँ रख देंगे हम, प्राप्त संख्या में। क्लियर है, क्योंकि हमें संख्या ही तो ज्ञात करनी ना। प्राप्त संख्या क्या होगी, पेन से अलग से इधर कर देंगे इसको। जो प्राप्त संख्या थी हमारी, प्राप्त संख्या क्या थी दोस्तों हमारी 10y प्लस के x। 10 गुना y की जगह कितना 9, x की जगह दोस्तों कितना 3, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस के 3 कितना 93 इज राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को यही अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो एक बार फिर से मैं इसको फास्टली रिवाइज कर देता हूं कैसे हमने क्वेश्चन को किया। दो अंकों की एक संख्या थी, ढाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना था। यदि संख्या में से 54 हटाया जाए तो अंक पलटे जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। माना इकाई का अंक कितना है x, ढाई का y है। अब प्राप्त संख्या क्या होगी 10y प्लस के x, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या होगी यानी कि 10x की जगह आ जाएगा और y x की जगह चले जाएगा। क्लियर है। ढाई का अंक 3 गुना बराबर इकाई का अंक, ये इस सेंटेंस से लिया हमने, यहां से स्टार्ट करके यहां तक, यानी कि ढाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। ढाई का अंक 3 गुना इकाई के अंक के, तो लिख दिया हमने। तो y बराबर कितना आ गया 3x। मूल संख्या देखो क्या कर रहे हैं, संख्या में से यदि संख्या में से 54 हटाया जाए तो अंक पलटे जाते हैं। अंक पलटने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या, मूल संख्या कितनी थी हमारी 10y प्लस के x, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस के y। क्लियर है। और कितना हटा दिया 54 हटा दिया हमने। अब फिर हमने अचर एक साइड में और चर एक साइड में, तो सारे ले लिए, तो कितना 10y कितना 9y माइनस के 9x बराबर 54, 9 कॉमन लिया, 9 से कितनी बार 6 बार कटा तो y माइनस के x बराबर 6 आ चुका है। समीकरण नंबर सेकंड हो चुकी है हमारी। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यानी कि y का मान यहाँ से समीकरण नंबर 2 में रखा हमने। 3x माइनस के x बराबर के 6, 2x आ चुका है बराबर के 6, x बराबर कितना 6 से काट देंगे 3 आएगा। अब इस x का मान कहाँ रखा समीकरण 1 में, y बराबर के 3 गुना 3 यानी कि 9 आ चुका है। क्लियर है। अब फिर हमें क्या संख्या भी तो ज्ञात करनी थी, प्राप्त संख्या क्या हुआ है हमारी संख्या है, तो कितना प्राप्त संख्या कितनी थी हमारी 10y प्लस के x, तो 10y प्लस के x यानी कि 10 गुना 9 प्लस 3, 90 प्लस 3 यानी कि 93। क्लियर है। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।